आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों को एकत्रित भी कर रहे हैं और आंदोलन की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन क्या लगता है आपको कि सरकार के कानों जू रेंगेगा? अरे जब नीतीश कुमार ऐसा काम करेंगे तो क्यों और नहीं वोटर है महिलाएं करेंगे? नीतीश कुमार की। जी नहीं, तो अब वो पान समाज की वो महिलाएं नहीं हैं अच्छा। जो पहले थी। लोगों को ये भी डाउट होगा कि कहीं आईपी गुप्ता चुनाव को लेकर ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका नहीं मिला, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो कहीं चुनाव की भागीदारी पाने के लिए तो निश्चित रूप से आंदोलन एक राजनीति का रूप ले रहा है और इसमें हमारे पान समाज के लोगों को टिकट मिले, चाहे जिस पार्टी से मिले उसकी फर्क नहीं। लेकिन क्यों नहीं भाई, हम आंदोलन करें, हमारे समाज के लोग जहां कानून बनता वहां क्यों नहीं पहुंचेगा, चाहे संविधान हो चाहे लोकसभा हो। मानिए कि हम ऐसी तांती ततवा ही पान है, और अगर ये नहीं तो हमें ये बताइए आखिर पान है कौन बिहार में, किसको कहते हैं पान, कौन है अगर तांती ततवा नहीं। नीतीश कुमार की तरफ से तो कोई उत्सुकता नहीं दिख रही है, ना ही आपको तवज्जो दिया जा रहा है, ना ही नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आपको तवज्जो देंगे या फिर आपको लेकर कोई आपका साथ देंगे, इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमारा पहला एजेंडा है कि आरक्षण मुझे वापस करो। दूसरा है कि हम जाति जनगणना भी कर रहे हैं इसके तहत से, कि जो हमें एक साजिश के तहत 80 लाख को 20-25 लाख आपने कर दिया वो। और तीसरा है कि हमारे समाज में नेतृत्व पैदा हो। आंदोलन शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन आंदोलन कहने होता बहुत बड़ा चीज है। जो लोग आज आपके सारथी या साथी बन रहे हैं, अंतिम घड़ी तक लगातार जो आप कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष लंबा चलेगा, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको उम्मीद है। हाँको रथ हम पान हैं। अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने इस आंदोलन की शुरुआत भितिहरवा, जो पश्चिम चंपारण में है, जहां से महात्मा गांधी का आंदोलन शुरू हुआ था, वहां से इन्होंने 6 अक्टूबर को शुरुआत की थी और दूसरा चरण इसका जो है कल यानी कि दिनांक 16 को होने वाला है। आगे का चरण लगातार ये पान समाज के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं और पान समाज के जो लोग हैं काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा संख्या में देखे जा रहे हैं भीड़ इनके साथ, जब ये आंदोलन करते हैं, जब ये रोड शो करते हैं और जब ये जगहों पर लोगों को एकत्रित करने पहुंचते हैं। आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सर? कुछ नहीं, अभी मैं मुजफ्फरपुर के लिए निकल रहा हूँ। 10 नवंबर को हाँको रथ हम पान का दूसरा रैली है, तो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी, उनके टीम के साथ एक समीक्षा बैठक होगी। फिर मैं वहाँ से रात को 7 बजे मोतिहारी पहुँचूंगा और वहाँ के टीम के साथ 27 अक्टूबर को जो पहली रैली है मोतिहारी में, उसकी एक बैठक करूँगा। और 16 तारीख को सुबह से फिर से हमारी आंदोलन रथ अग्निपथ पे परिचालन होगा उसका, 16 तारीख को 9 बजे से। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों को एकत्रित भी कर रहे हैं और आंदोलन की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन क्या लगता है आपको कि सरकार के कानों जू रेंगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है सर? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आरक्षण के कोटे से कभी था, क्रीमी लेयर का भी था, क्यों वापस ले ली मोदी सरकार ने इस चीज को। हमने ये देखा है ना, ये सरकार में ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये समरथ की नहीं दोष गोसाई वाली सरकार है। हम ये नहीं कहते कि हम सरकार को पलट देंगे, लेकिन हम अग्निपथ पे चलते रहेंगे अपने आरक्षण के मांग के लिए। वो आरक्षण मेरा आंदोलन कभी बंद नहीं होगा, आरक्षण कभी बंद नहीं होगा जब तक नहीं मिलेगा। चलते रहेंगे। यहाँ से हमको पटना से अगर दिल्ली जाना पड़ा तो दिल्ली भी जाएंगे। हमने कहा कि रामलीला मैदान तक पहुंचेंगे। और जिस तरह का जन समर्थन है हमारे साथ, आप देख रहे होंगे कि रात के 11 बजे तक भी 4-5 हजार लोग हमारे साथ चल रहे हैं। इतना जरूर हो गया है कि पूरा पान समाज एक पैरों पे इस आरक्षण मांग के साथ खड़ी हो गई है, और आने वाले दिनों में इसकी तपीस सरकार के कानों तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से तो कोई उत्सुकता नहीं दिख रही है, ना ही आपको तवज्जो दिया जा रहा है, ना ही नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आपको तवज्जो देंगे या फिर आपको लेकर कोई आपका साथ देंगे, इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। अभी तो आंदोलन सिर्फ एक दिन चला है, 6 अक्टूबर को, और आप ये कैसे मान सकते हैं कि जिस समाज को 78 वर्षों तक दरकिनार किया है सारे सत्ताधारी, चाहे जो भी हों, मैं कांग्रेस, जदयू, राजद, भाजपा सबकी बात कर रहा हूँ, कि जो 78 वर्षों तक जिस समाज को रगेद के रखा हो, हाशिए पर रखा हो, उतनी आसानी से ये लोग उस समाज को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये गलतफहमी आईपी गुप्ता को नहीं है। हमें संघर्ष करना होगा, हमें रोड पे जीना मरना सीखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी क्लियर कर दिया है कि आप लोगों को जो उस सीट पर दिया गया था, जो नौकरियां दी गई थी, उस सीट की भरपाई करेगा। जो 80 वर्ग के लोग हैं जिनको उस सीट से कमी हुई है, उनकी भरपाई करेगा आप लोग की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तांती ततवा पान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि नीतीश कुमार जो डिसीजन लिया, जो रास्ता अपनाया, वो
संविधान के अनुसार नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पान नहीं हो। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये बात को माना है कि तांती ततवा ही पान है, जिसका उद्धरण उन्होंने अपने जजमेंट में भी दिया। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट जो बात आप कर रही हैं कि आरक्षण की बात जो हमारे पान समाज के बच्चों से लिया जा रहा है, वो चाहते तो नीतीश कुमार के पास मौका थे, उस चीज़ को करेक्ट कर सकते थे। भाजपा के पास भी मौका थी, वो डिलीशन करके आरक्षण में जो कमियां दी थी नीतीश कुमार के रिजोल्यूशन में पूरा कर सकती थी। और जब हम नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि जो नौकरियां आरक्षण के तहत प्राप्त कर लिया है उनका आप कोटी सिर्फ बदल दीजिए। ये ने नहीं कहा कि आप इसको हटा दीजिए। नहीं, हटाने की बात नहीं कही गई। जो कमी हुई है वो बाकी जो एससी वर्ग के लोगों में उनको भरपाई की जाएगी तब तक जब तक कि पूरी नहीं नहीं, ठीक है, वो वहां तक मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ में हूँ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जिस तरह से मिस इंटरप्रेट कर रहा है बिहार सरकार, वो हमारे पान समाज के छात्रों के पेट पे लात मारने के बराबर है। हमारे एक वर्ड की समायोजन के वजह से आपने नीतीश सरकार के रिजोल्यूशन को निरस्त कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहीं नहीं कहा है कि जो बच्चे अप्लाई किए हैं एससी सर्टिफिकेट के साथ उसके साथ नाइंसाफी हो, उसके मौलिक ओबीसी के पास भी है। फिर क्या आपत्ति है कि आप बार बार रिजिड हैं कि नहीं हमको एससी वाला ही चाहिए पहले वाले से? क्योंकि नीतीश कुमार जब आए थे तो उन्होंने पिछड़ा में अति पिछड़ा निकाल दिया था, दलित में महादलित निकाल दिया था अपने फायदे के लिए। देखिए, सवर्णों को नो ईडब्ल्यूएस दिया गया आरक्षण 10%। कभी आईपी गुप्ता के खिलाफ में 100 बोला है? हम ये कह रहे हैं कि आप मुझे आरक्षण मत दो, हम ये बात मेरी थोड़े है, लोग समझ रहे हैं दूसरा चीज। मैं कह रहा हूं कि हम आरक्षित पहले से हैं, 1950 से ही पान तांती ततवा एक है। हम ये कह रहे हैं कि ये मानिए आप, हम 1978 से 78 बरस से जो आपने हमारे जो ऑलरेडी आरक्षित हम लोग हैं आरक्षण में, उसको आपने बहाल नहीं किया है। हमारी मांग वो है कि आप मानिए कि हम ऐसे तांती ततवा ही पान है। और अगर ये नहीं तो हमें ये बताइए आखिर पान है कौन बिहार में, किसको कहते हैं पान, कौन है अगर तांती ततवा नहीं? हम ये मांग नहीं कर रहे हैं कि आरक्षण को वापस दें, हमें ये कि मानिए कि हम आरक्षित लोग हैं और आरक्षण में हम 1950 से जो आपने वंचित किया है उसकी मांग है, जो उसकी मांग है, उसकी मांग है। चलिए, तो अगला कार्यक्रम कल से होगा और कल का कहाँ कुछ क्या कुछ रहेगा? नहीं, कल हम पूरे 16 से 18 तक हम बेतिया में हैं, 19 तारीख से हम मोतिहारी में जाएंगे। कैसा समर्थन मिल रहा है आपके समाज के लोगों को? आप तो खुद कवर करने नहीं गई थी उस दिन, आपसे तो शिकायत में रहा है कि 6 अक्टूबर को आप नहीं गई थी, व्यस्तता से पहले हम गए थे। हाँ, लेकिन आपकी टीम गई थी वहाँ और वो कुर्सियाँ कम पड़ गई। और जब देखा था, हाँ, और गाड़ियों की तांता लगा हुआ था, हजारों गाड़ी। और रात के 7 बजे जब हम लोग लौरिया पहुंचे, लौरिया है ना वो गाँव, लौरिया, हम लोग पैदल मार्च कर रहे थे और इतनी भीड़ थी। और 11 बजे पहुंचे थे सभ्या चारा गाँव 4000 के लोग थे वहाँ भैया, तो समझिए। और आप देखेंगे पूरे बिहार में तैयारी हो रही है। मैंने सिर्फ घोषणा किया है कि यहाँ इस डेट को रैली होगी, पूरे बिहार में रील्स वीडियो बन बन के मुझे भेज रहा है, मैं शेयर नहीं कर पा रहा। आंदोलन शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन आंदोलन कहने होता बहुत बड़ा चीज है। जो लोग आज आपके सारथी या साथी बन रहे हैं, अंतिम घड़ी तक लगातार जो आप कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष लंबा चलेगा, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको उम्मीद है? देखिए, जो समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, मान लीजिए आपको हम समुद्र में एयर ड्रॉप कर दें तो आप हर कुछ कीजिएगा जिंदा रहने के लिए। और वही हमारे समाज के साथ हुआ कि हमें समुद्र के धार में बीचों बीच फेंक दिया गया है सरकार के। और हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने बच्चों के पेट में जो लात मारा गया उसका पेट जो छीना गया है उसको बचाने के लिए ये 5-6 महीना क्या 10 बरस तक भी अगर रोड पे रहना पड़ेगा तो हमारा पान समाज मेरे साथ खड़ा रहे। लोगों को ये भी डाउट होगा कि कहीं आईपी गुप्ता चुनाव को लेकर ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका नहीं मिला, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो कहीं चुनाव की भागीदारी पाने के लिए तो ऐसा नहीं। एक बात समझिए, पहले अगर सिर्फ आईपी गुप्ता की बात करते हैं तो हम कोई विधानसभा पकड़ के निर्दलीय भी लड़ेंगे, जितना मेहनत आंदोलन में कर रहे थे निर्दलीय भी जीत जाएंगे। अगर हम लड़ें और इतना मेहनत करें उधर, तो कोई एक विधानसभा की बात नहीं होगी 2025 के बाद। ये पूरे बिहार की हो रही है। लेकिन अब दूसरी बात, ये हम 100% चाहते हैं कि 2025 में इस आंदोलन के माध्यम से हमारे 10 पान समाज को टिकट मिले, चाहे जो दे। ये तो हम निश्चित है, हमारा तीसरा एजेंडा है। ये हमारा पहला एजेंडा है कि आरक्षण मुझे वापस करो,
दूसरा है कि हम जाति जनगणना भी कर रहे हैं इसके तहत से, कि जो हमें एक साजिश के तहत 80 लाख को 20-25 लाख आपने कर दिया वो। और तीसरा है कि हमारे समाज में नेतृत्व पैदा हो, कि हर एक जिला में आईपी गुप्ता पैदा हो। और हम क्यों नहीं करें भाई, निश्चित रूप से राजनीति कर रहे हैं, निश्चित रूप से आंदोलन एक राजनीति का रूप ले रहा है। और इसमें हमारे पान समाज के लोगों को टिकट मिले, चाहे जिस पार्टी से मिले, उसकी फर्क नहीं, लेकिन क्यों नहीं भाई, हम आंदोलन करें। हमारे समाज के लोग जहाँ कानून बनता वहाँ क्यों नहीं पहुँचेगा, चाहे संविधान हो चाहे लोकसभा हो। हम चाहेंगे पान समाज के लोग वहाँ बैठे और कानून बनाए, हमारे लिए, पान समाज के लिए बनाए, लोकहित के लिए बनाए। निश्चित रूप से 2025 में हमारे पान समाज को नेता बने, उसको टिकट मिले, उसके लिए भी ये आंदोलन। साफ शब्दों में क्लियर कर दिया आईपी गुप्ता ने कि 2025 के चुनाव में भी हमारी भागीदारी सरकार से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, उनसे चाहिए। जो भी पार्टी देना चाहे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात से आपत्ति है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। साथ ही आरक्षण को लेकर इनकी जो मांग है वो लगातार जारी है। तमाम देख रहे होंगे आप हमारे कैमरे पे, तमाम जो लोग हैं इनके सहयोगी हैं, इनके दल के सहयोगी हैं, जो लोग लगातार हर जगह हर आंदोलन में इनके साथ पाए जाते हैं। ये मैडम भी हैं। क्या लगता है, सफल हो पाएगा पान आंदोलन आपका? बिल्कुल सफल होगा। बिल्कुल सफल होगा। महिलाओं की भागीदारी कितनी रहती है? आप अगर देखी होंगी हमारा, आप शायद नहीं गई थी, हाँ, लेकिन आप की टीम गई थी बेतिया में, बापू जहाँ धाम है, वहाँ पे हमारी महिलाओं की भागीदारी मुझे लगता है कि लगभग बराबर से भी थोड़ा ज्यादा था। मतलब महिलाएं अधिक आ रही हैं। अधिक आ रही हैं। नीतीश कुमार को छोड़ देंगी तब महिला क्या? अरे जब नीतीश कुमार ऐसा काम करेंगे तो क्यों नहीं? वोटर है महिलाएं नीतीश कुमार की? जी नहीं, तो अब वो पान समाज की वो महिलाएं नहीं है जो पहले थी, कि चलो जो कहा घर का लोग वो मान गई। अब वो महिलाएं हैं जो जागरूक है, और जो आप ये भी जानती होंगी कि हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि भी हैं, कई महिलाएं। तो हमारे समाज में भी, हमारे समाज की महिलाओं में भी जागृति आई है, वो जागरूक है और वो चाहती है कि हमारा जो हक और अधिकार है वो हमें मिले। देखिए, महिलाओं की भागीदारी भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। मैं फुटेज के जरिए भी आपको दिखा सकती हूँ। जिस दिन इनका आंदोलन था, काफी संख्या में महिलाएं वहां पे मौजूद थी। बाकी तमाम जो लोग हैं, हाँ को रथ हम पान है, आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सरकार के कानों जू रेंगता है, क्या सरकार इन्हें तवज्जो देती है, सरकार इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इतनी आसानी से नहीं बदलता है। बाकी इनकी बातों पे आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? अगर आप पान समाज के लोग हैं तो क्या आप आईपी गुप्ता के साथ हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।